मुबारक हो भाई सभी लिवरपूल फैंस को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। दिस इज योर ईयर और दिस इज गोना बी द लास्ट डांस फॉर यूर्गन क्लॉप एंड लिवरपूल, द फेरी टेल एंडिंग भाई। दूसरा प्रीमियर लीग टाइटल तुम्हारा आने वाला है। थोड़ा ऑड लगता ना कि 9 साल की लेगेसी और सिर्फ एक ही प्रीमियर लीग टाइटल, तो उस लेगेसी में थोड़ी और चकाचौंध ऐड करने के लिए यूर्गन क्लॉप का दूसरा प्रीमियर लीग टाइटल आ रहा है। बहुत और लगता भाई कि क्लाउडियो रनेरी की भी लेस्टर के साथ उतनी ही लेगेसी है प्रीमियर लीग में जितनी यूरोपियन क्लब की लिवरपूल के साथ है। तो भगवान भी ऊपर से देखता है यार, एक बंदा 2 बार इतना पास आके एक पॉइंट से रह गया, तो क्यों ना आपकी बार उसको थोड़ा सा मेहरबानी उस पर की जाए। एंड देयर यू गो। आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्रीमियर लीग की रेस डन एंड डस्टेड हो गई है। मैन सिटी के 2 पॉइंट ड्रॉप करने के साथ 3 पॉइंट का कुशन है लिवरपूल के पास। व्हाट डज दैट मीन कि लिवरपूल 9 मैच बचे हैं, 1 मैच टाई करना, 2 पॉइंट ड्रॉप करना लिवरपूल अफोर्ड कर सकता है। एंड टॉप ऑफ दैट, अगर लिवरपूल 1 मैच हार भी जाता है ना, मे भी आप बोलोगे कि आर्सेनल का चांस फिर बनेगा। एल्स अगर मैं सिटी के कंपैरिजन में लिवरपूल से बात करूं तो लिवरपूल 1 मैच हार भी जाता है ना, लिवरपूल का गोल डिफरेंस है +5 सिटी से ज्यादा। या तो फिर आने वाले 9 मैच में सिटी इतने गोल कर दे कि सिटी का गोल डिफरेंस कुछ ज्यादा ही हो जाए। एल्स आई थिंक लिवरपूल अगर 3 पॉइंट ड्रॉप कर भी देगा तो आर्सेनल आर मोर लाइकली टू विन द लीग देन मैनचेस्टर सिटी। ये रियलिटी है भाई, ये सिटी की रियलिटी है। सिटी इस सीजन अच्छा खेल के भी मैच नहीं जीत पा रहा है। एंड लिवरपूल ऑन द अदर हैंड, आई जस्ट केप्ट ऑन सेइंग, आई विल से इट अगेन, लिवरपूल बहुत बार मैंने देखा कि लिवरपूल की टीम ट्रबल में थी। मैंने बहुत बार देखा कि लिवरपूल अच्छा नहीं कर रहा था, फिर भी लिवरपूल फाउंड देयर वे बैक इनटू द गेम, कम बैक आफ्टर कम बैक, कम बैक आफ्टर कम बैक। तो गंदा खेल के जैसे तैसे करके भी मैटर क्या करता है, तुम 3 पॉइंट ले रहे हो। सिटी अच्छा खेल के भी पॉइंट 3 नहीं ले पा रही। सो दिस इज द डिफरेंस। बोलते हैं ना कि चैंपियन जो होते हैं ना, उनको जीतना आता है, उनको छीनना आता है। 3 पॉइंट ऑल दैट मैटर। तो सिटी ने बहुत बार भाई 3 पॉइंट ड्रॉप कर दिए भाई, बहुत बार। टॉप 5 कोई भी टीम को सिटी इस बार हरा नहीं पाई है। अगर यूनाइटेड को हटा दो, वैसे आप बोलोगे यूनाइटेड टॉप 5 में है भी नहीं। स्पर्स 1 मैच हुआ घर पे, सिर्फ 2 पॉइंट ड्रॉप की। चेल्सी से होम एंड अवे सिटी दोनों बार पॉइंट ड्रॉप की। लिवरपूल से होम एंड अवे सिटी पॉइंट ड्रॉप की। आर्सेनल से सिटी अवे हारी, घर में 2 पॉइंट ड्रॉप की। तो टॉप 5 की एक भी टीम को ट्रेबल विनर सिटी ने नहीं हराया है। और भाई ये था क्या, मुझे कोई बता दो भाई, ये था क्या? एंथनी टेलर को किसी ने मना किया था क्या? ये एंथनी टेलर भूल गया था कि येलो कार्ड निकालूंगा तो पता क्या हो जाएगा भाई, कहां आग लग जाएगी। किवियोर पे येलो, गैब्रियल जेसस पे येलो, ओडेगार्ड पे येलो, कितनी सारी चीजें थी जो एंथनी टेलर ने इस मैच में जाने दी। एक होता है तुम्हें लगता है बड़ी मैच है तो छोटे मोटे फॉल तुम जाने देते हो, यू वांट टू प्ले ऑन द गेम, यू वांट टू गेट ऑन विद द गेम। पर कुछ फॉल ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें एज ए रेफरी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन। नहीं भाई, ये फॉल सिनिकल है, इसमें प्लेयर की बॉल खेलने की इंटेंशन नहीं है, वो इंटेंशनली टैकल कर रहा है, खींच रहा है, शर्ट पुल कर रहा है। तो तुम्हारा कार्ड निकलना चाहिए ना, तुम्हारा कार्ड निकलना चाहिए भाई। तुम्हारे कार्ड ही निकल रहे, तुम्हारे कार्ड ही निकल रहे। और ये था क्या भाई, ये आर्सेनल किस मोटिव से सिटी के अगेंस्ट खेलने आया था? ये मैंने सोचा नहीं था कि आर्सेनल एतिहाड में आएगा और बस पार कर देगा। मिकेल आर्टेटा का आर्सेनल है, साका विंग बैक बन गया भाई, 5 एट द बैक, 3 इन द मिडिल, 2 अप फ्रंट है, वो भी बहुत डीप है। काई हावर्ट्स और ओडेगार्ड अप फ्रंट तो है लेकिन बहुत डीप है। 5-3-2, दिस इज एब्सोल्युटली फकिंग बस पार्किंग बोलते हैं इसको। मुझे लगा शायद मिकेल आर्टेटा कोई सिमियोनी से पूरी रात बात किया होगा कि हाउ टू पिस ऑफ अ टीम लाइक सिटी, हाउ टू मेक इट अनबिलीवेबली हार्ड फॉर टीम लाइक सिटी कि सिटी गोल ही ना कर पाए भाई। ये पीक एटलेटिको मैड्रिड था भाई। इससे अच्छा तो मैंने एरिक टेन हैग को देखा है भाई सिटी के गेस्ट। एटलीस्ट वो बंदा रैशफोर्ड को, गर्नाचो को, ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा आगे तो रखता है, ट्रांजिशन पे सिटी को हर्ट करने के थोड़ा सा एडवांस तो रखता है उन तीनों को, बाकी वो भी बस पार कर लेता है सिटी के गेस्ट। इससे ज्यादा ब्रेवरी तो टेन हैग सिटी के गेस्ट दिखाया भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड, शॉकिंग टू मी कि आर्सेनल क्यों इतना डीप खेल रहा है, आर्सेनल क्यों इतना लो ब्लॉक बना के खेल रहा है भाई। क्या आर्सेनल को जीत नहीं चाहिए? या आर्सेनल ये सोच के बैठा है कि भाई सिटी लीग ना जीते, चाहे लिवरपूल जीते, चाहे कोई मर्जी जीते, बस सिटी लीग ना जीते? क्या मिकेल आर्टेटा ये माइंडसेट आया था? ऑब्वियसली। और फिर मैं सुन रहा हूं कि आर्सेनल के प्लेयर पोस्ट मैच में बोल रहे हैं, ओ वी आर डिसअपॉइंटेड, वी वांटेड टू विन। अरे बहन का जीतने के लिए खेलना पड़ता है ना, जीतने के लिए जीतने के जैसा खेलना पड़ता है भाई।
बस पार्क करके तुम सिर्फ काउंटर कमेंट कर रहे हो। आर्सेनल जैसी टीम 28% पोजेशन रखे। मैं नहीं मानता भाई, पिछले सीजन यही आर्सेनल सिटी के अगेंस्ट आंखों से आंखें मिला के देख रहा था, करेज से खेल रहा था। इस बार तो आर्सेनल ने और अच्छे एडिशन की टीम में, तो फिर तुम इतना एंटी फुटबॉल, वो भी मिकेल अर्टेटा जैसा आदमी जो इतना अग्रेसिव खेलना पसंद करता है। लास्ट सीजन पता क्या था? अब मैं तो मिकेल अर्टेटा के माइंडसेट बताता हूं। लास्ट सीजन आर्सेनल ना सिटी से 5 पॉइंट की लीड पे था। जब भी इन्होंने सिटी को होम एंड अवे खेला 5 पॉइंट की लीड थी आर्सेनल के पास। व्हाट डज दैट मीन? आर्सेनल को 5 पॉइंट की लीड थी, तुम्हें सिर्फ सिटी से ड्रॉ भी कर लेते ना तुम, तुम्हारा टाइटल था। तो पिछली बार आर्सेनल 5 पॉइंट लीड होके जब भी सिटी से एमिरेट्स में खेला या एतिहाद में खेला, आर्सेनल भाई गर्मी, आर्सेनल खेला चढ़ के, आर्सेनल खेला अग्रेसिव, आर्सेनल सिटी से आंखों से आंखें मिला के खेला, ओपन होके एडवांस होके टांगे खुल गई। तो जब तुम्हारी लीड थी पिछले सीजन प्रोटेक्ट करने की, जहां पे तुम डिफेंसिवली अच्छा कर सकते थे, वहां तुम ओपन फुटबॉल खेल रहे हो। इस बार तुम्हें पता कि तुम्हें सिटी से जीतने की कोशिश करनी चाहिए, तो तुम यहां बस पार्क कर रहे हो, ड्रॉ के लिए तुम कह रहे हो। व्हाट इज दिस? ये क्या फुटबॉल है भाई? मेरे समझ से बात थी आर्सेनल की टैक्टिक्स। तुम बोलोगे ऑब्वियसली एतिहाद में आके सिटी से 1 पॉइंट लेना भी बड़ी बात और हम लेके चले गए, ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है इस चीज में। अच्छा रिजल्ट मिला तुम्हें, हारने से बेहतर है तुम सिटी को 1 पॉइंट ले लिया और तुमने सिटी राइवल से 2 पॉइंट उठ के ड्रॉप करा दिए। बट बिगर पिक्चर की बात करो ना, अगर तुम टाइटल के लिए जा रहे हो तो तुम्हें जीतना है भाई। तुम्हारा इस ड्रॉ से फायदा नहीं हुआ ना सिटी का, ऑब्वियसली फायदा किसका हुआ? लिवरपूल का फायदा हुआ, लिवरपूल का फायदा हुआ। सो इट वाज स्ट्रेंज टैक्टिक्स फॉर मी, एब्सोल्युटली स्ट्रेंज टैक्टिक्स फॉर मी। फिर एक रोड्री का कोट था मैच से पहले स्काई के इंटरव्यू में, मैं पढ़ के बताता हूं। रोड्री बोलता है कि टाइटल रेस पे दे हैव टू कम टू आवर हाउस टू स्टील इट फ्रॉम अस एंड विन इट एट एतिहाद एंड दैट्स नॉट इजी। वेल एक्चुअली आर्सेनल एतिहाद में आके जीता नहीं, बट दे एब्सोल्युटली स्टोल इट फ्रॉम अस। छीन लिया भाई। ट्रबल विनर सिटी से, 3-पीट चैंपियन सिटी से आर्सेनल ने इस सीजन 4 पॉइंट छीन लिए, 3 घर पे 1 हमारे घर आके। हमने सिर्फ 1 ही लिया आर्सेनल से, उन्होंने हमारे 4 पॉइंट छीन लिए, 5 पॉइंट छीन लिए हमारे। स्पर्स हमारे घर में आया, हम लास्ट इंजरी टाइम में गोल खा के 2 पॉइंट छीन लिया स्पर्स हमसे। लिवरपूल हमारे घर आया, हम 80 मिनट तक लीड कर रहे थे, 2 पॉइंट छीन लिए लिवरपूल ने हमारे। चेल्सी जैसी टीम भाई, मिड टेबल टीम है, वो हमारे घर में आई, 2 पॉइंट छीन लिए हमसे। हम चेल्सी घर गए, 2 पॉइंट हमसे छीन लिए। तो ये सारी टीमें हमसे छीन ही रही हैं बेसिकली। हाँ, ये बात भी सत्य है कि सिटी को कोई भी टॉप 5 टीम सिटी मैच किसी से नहीं आ रही है, ये भी एक सच्चाई है। बट ऑन द अदर साइड लीग जीतने के लिए वही बात है, तुम 1 मैच हार जाओ, 2 मैच टाई करा लो, 2 मैच टाई कराओगे 4 पॉइंट जाएंगे, 1 मैच हारोगे तो 3 ही पॉइंट जाएंगे। सो टाई करना, बैक टू बैक टाइज खेलना, ये एक सीजन में बहुत सारे टाइज खेलना, ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है आपको एक लंबे रन में जब आप टाइटल के लिए जा रहे होते हो। सो आई थिंक इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग यार। सम हाउ सिटी अच्छा खेल के भी पॉइंट नहीं ले पा रही, अच्छा खेल के मैच नहीं जीत रही। कल के मैच में क्या लग रहा था? ये लग रहा था कि आर्सेनल बैठ गया है मिडिल ऑफ लो ब्लॉक में, सिटी बिल्डअप कर रही है, सिटी अच्छा खासा शानदार अपने हाथ में बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ बिल्डअप कर रही है, पास पे पास, बैक पास, साइड पास। पर जैसे सिटी आर्सेनल के हाथ में जा रही थी ना, वहीं से सिटी को दिक्कत हो रही थी। और आर्सेनल का प्रेस, आई वांट टू क्रेडिट, आर्सेनल का प्रेस बहुत शानदार था। आर्सेनल का इतना अग्रेसिव प्रेस था कि जैसे सिटी अपने हाथ से निकल रही थी ना, सिटी को दिक्कत हो रही थी। सब हाउ सिटी मैनेज करके फाइनल थर्ड पहुंच रही थी। इट्स लाइक जब सिटी फाइनल थर्ड पहुंच रही है ना, सिटी जस्ट डोंट नो कि फाइनल थर्ड से आगे क्या करना है, क्या लिंकअप करना है, क्या से आर्सेनल की नैरो जो लाइन थी बिल्कुल डिफेंस की, जो लो ब्लॉक था, बस पार्क थी, उसको कैसे ब्रेक करना है। बस ऐसा लग रहा है कि सिटी बस क्लूलेस थी। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसी टीम को ब्रेक करने के लिए आपको एक विंगर चाहिए था, प्रॉपर सेट वाला विंगर चाहिए होता है। सिटी मिस कर रही है भाई, सिटी रियाद माहरेज को बहुत मिस कर रही है और गुंडोगन को मिस कर रही है। रियाद माहरेज कैसा विंगर था, अग्रेसिव, डायरेक्ट, टेक ऑन, कभी कटिंग साइड, कभी बाई लाइन की तरफ जाके फिर कोई अंडरलैप कर ले, ओवरलैप कर ले। तो एक ये जो नैरो लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना, पेप गार्डियोला की फिलॉसफी है कि आप अपने विंगर को वाइड रखो, बिट्स दो अपने विंगर्स को, अपोनेंट के फुल बैक मार्क करने आएंगे, अपोनेंट की जो बैक लाइन है वो स्ट्रेच होगी, स्पेसेस खुलेंगे, फिर एक साइड ओवरलोड क्रिएट करके दूसरी साइड ऑफ विंग्स स्विच ऑफ प्ले करो, उस विंगर को प्ले ऑन करो, मिक्स करो चीजों को, रन इन फ्रॉम बिहाइंड, लेफ्ट राइट चैनल हाफ स्पेसेस में जाएंगे, डी ब्रुयने, बर्नार्डो सिल्वा, फोर्डन जैसे बंदे, स्पेस खुलेगा, बिट स्ट्रेच होगी। इस बार ये चीजें दिख रही। इस बार लगा कि नहीं यार, इस मैच में विंग्स से थ्रेट सिटी के लिए होता ना, सिटी के विंग्स डेड है, लेफ्ट राइट दोनों विंग सिटी के डेड है। और सेकंड हाफ में पेप गार्डियोला को ये चीज रियलाइज हुई, सेकंड हाफ में इंट्रोडक्शन हुई, डोकू ऑन द राइट, ग्रिलिश ऑन द लेफ्ट, फिर बर्नार्डो सिल्वा कोवाचिच की जगह डीप पोजीशन में चला गया रॉड्री के साथ गेम चलाने। पर फिर हुआ क्या?
फोर्डन की जगह ऑब्वियसली ग्रीलिश आया लेफ्ट पे, पर हुआ क्या? क्या विंग से थ्रेट आया? क्या सिटी ने भी विड्थ को एक्सप्लॉइट किया, आर्सेनल को बैकलाइन को स्ट्रेच किया? क्या सिटी ने स्विच ऑफ प्ले किए, ओवरलोड क्रिएट किया? नहीं। इट्स लाइक सिटी बस वेट कर रही है कि कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाए, कहीं से बैंकर आ जाए, कुछ मैजिकल सा हो जाए। एब्सोल्युटली नथिंग। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई आर्सेनल ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है भाई, आर्सेनल ने डिफेंस अच्छा किया, आर्सेनल ने शानदार डिफेंडिंग की, बिल्कुल फोकस दिखाया। बट मैं बहुत टीमों को देख चुका हूं जो सिटी के अगेंस्ट लो बनाती है और सिटी फिर भी उनकी टांगे खोल देता है। सो मैं भी सिटी फैन यही बोलूंगा कि सिटी लैक्ड दैट कटिंग एज, सिटी लैक्ड दैट फ्लूइडिटी इन द फाइनल थर्ड, दैट लिंक अप इन द फाइनल थर्ड, दैट फाइनल पास इन द फाइनल थर्ड। चांस ही क्रिएट नहीं हो कुछ खास। और फिर मैं मिस करता हूं गुंडोगन को। भाई गुंडोगन वो बंदा था जो सिटी के लिए गेम भी चलाता था, गेम भी चलाता था और गेम भी बनाता था आगे जाके। फॉरवर्ड पास, लाइन ब्रेकिंग पास, फार पोस्ट, नियर पोस्ट, रन लेना, फिनिश करना। आई थिंक ये अगर गुंडागन अब की बार होता ना तो हम बहुत मैच जो हमने पॉइंट ड्रॉप किया हम नहीं करते। वाह मैन, आई एम मिसिंग गुंडागन। और फिर वही बात है, ये मथियास नुनेस की साइनिंग हुई, कोवाचिच की साइनिंग हुई, इन दोनों साइनिंग ने सिटी, डोकू की साइनिंग हुई, इन तीनों साइनिंग ने सिटी को बेटर नहीं बनाया है। डोकू तुम्हें पता है भी सिटी की लेवल के आसपास नहीं है, ग्रीडी मारा था। अब तो मैं ग्रीडी देखने के लिए ग्रीडी हो गया हूं भाई, ग्रीडी देखने के लिए ग्रीडी हो गया। कब दिखेगा ग्रीडी भाई? गोल ही नहीं आ रहे उसके, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ बंदा। अब भी तुम्हें पता है उसका फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं है। सो एकदम से इंस्टेंट इंप्रूव डोकू ने सिटी को नहीं किया। कोवाचिच तुम्हें पता है बॉल कैरियर एट टाइम्स, होल्डिंग मिडफील्डर में कभी बार अच्छा काम कर देता है, बट गुंडोगन के लेवल पे नहीं है। यानी कि अपग्रेड नहीं हुआ, महाराज पे अपग्रेड नहीं हुआ, गुंडोगन पे अपग्रेड नहीं हुआ, मथियास नुनेस फर्स्ट टीम प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं है। व्हाट डज दैट मीन कि पिछले सीजन से फिर सिटी बेहतर नहीं हुई। पिछले सीजन के मुकाबले सिटी के 2 क्रंच प्लेयर के गुंडो महाराज रिप्लेसमेंट आई है, लेकिन उस लेवल पे भी है नहीं। व्हाट डज दैट मीन कि डिप आया है टीम की क्वालिटी में। सो वही चीजें फिर हमको हट कर रही हैं। ग्वार्डियोल, जोस्को ग्वार्डियोल का ये सिटी शर्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस था भाई। ट्रैक बैक, रिकवरीज, टैकल्स, 8 डुअल्स बॉन, 7 या 8 बार पोजेशन बॉन, रिकवरीज, पेस, स्ट्रेंथ, फिजिकलिटी। जेब खाली करो ग्वार्डियोल भाई, निकालो साका को अपनी जेब से और भेज लो उसको एमिरेट्स भाई। चैंपियन लीग का मैच है उसका अगले हफ्ते बायर्न म्यूनिख से, जैसे भी बायर्न म्यूनिख, भेज दो उसको भाई। क्यों जेब में लेके उसको सफोकेट कर रहा हो साका को? कर दो अपनी जेब खाली भाई, ग्वार्डियोल कर दो अपनी जेब खाली। वाओ, ग्वार्डियोल इज दैट गाय। और बंदा अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं खेल रहा है। आई थिंक ग्वार्डियोल को ना पेप गार्डियोला पता है बिस्ट बनाना चाह रहा है। अभी पहले सीजन उसका एक एब्सोल्यूट बिस्ट, एक ऐसा बिस्ट जो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अभी हल्की फुल्की ग्लिम्स आ रही है, अभी गोइंग फॉर बाई लाइन की तरफ जाके क्रॉस की क्वालिटी नहीं आ रही है ना, पास की क्वालिटी नहीं आ रही। तो लेकिन आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पेप गार्डियोला चाह रहा है कि मैं ग्वार्डियोल को अटैकिंग थर्ड में कैंसेलो बना दूं। ध्यान से सुनना, पेप चाह रहा है कि मैं ग्वार्डियोल को अटैकिंग थर्ड में कैंसेलो बना दूं और डिफेंसिवली मैं उसको वैन डाइक बना दूं। स्ट्रेंथ, फिजिकलिटी, डुअल जीतने की एबिलिटी, क्लियरेंस, टैकल्स, रिकवरी, पेस, एक भी चीज नहीं है जो तुम ये बोल सको कि भाई ये ग्वार्डियोल के पास नहीं है। एक वर्ल्ड क्लास बेस्ट सेंटर बैक की कैटेगरी में आने के लिए एक भी एट्रीब्यूट नहीं गिना पाओगे तुम, बोलोगे उसके पास नहीं है। तो डिफेंसिवली पेप गार्डियोला बनाएगा ग्वार्डियोल को वैन डाइक, ऑफेंसिवली वो उसको बनाएगा कैंसेलो। ये जो हाइब्रिड बनेगा ना कॉम्बिनेशन, ये तुम्हें अब भी नहीं दिखेगा। मैं तो बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान करके रखना, नोट करके। 1-2 का सीजन रुक जाओ और ये ग्वार्डियोला आके तो फाइनल में कैंसेलो दिखेगा, डिफेंसिवली वैन डाइक दिखेगा। सो आई थिंक हैपेसेस और ग्वार्डियोल वाज एब्सोल्युटली फकिंग ऑसम। फिर हम स्टोन्स को भी मिस कर रहे हैं भाई। 2 मैच स्टोन्स खेला इस सीजन, तीसरे मैच में स्टोन्स इंजर्ड रहा है। मुझे लगता है कभी भी पूरा सीजन निकल गया, 80% ऑफ सीजन इज ओवर। मैंने नहीं देखा कि स्टोन्स कभी बैक टू बैक या 2-3 मैच सिटी के लिए लगातार खेला हो। एक मैच खेलेगा, दूसरा बेंच पे, तीसरा इंजरी, फिर एक महीना वापस आएगा, फिर रिहैब, एंड इट्स हर्टिंग अस यार। हमारे पास गुंडागन ऑलरेडी नहीं है। फिर रॉड्रिगेज स्पॉट में कम ऑन, स्टोन्स गिव अस दैट एक्स्ट्रा ऑप्शन इन द मिडफील्ड। और फिर आर्सेनल जैसे हरामी टीम है जो इतना एंटी फुटबॉल एकदम नैरो लाइन कर देंगे, बीच में कंजेशन क्रिएट कर देंगे। फिर सिटी को विंग्स के थ्रू थ्रेट खत्म है, विंग्स के थ्रू वो पेनिट्रेशन चाहिए, वो भी नहीं है। आई थिंक देयर इज अ कलेक्टिवली स्ट्रगल व्हेन यू सी मैन सिटी प्ले दिस सीजन। और अर्लिंग हालैंड का मैं इतना ही बोल सकता हूं कि भाई जितनी तुम्हारी फिजिकलिटी है, तुम होल्ड अप प्ले और बेटर कर सकते हो, तुम अपनी फिजिकलिटी का और शानदार इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारा फर्स्ट टच और बेटर हो सकते हैं, तुम्हारे स्मॉल पॉकेट टाइट पोजेशन स्पेसेस में जो लिंकअप प्ले है, बॉल को होल्ड करना, पास करना, वो पासिंग जनरल प्ले मैं रॉय कीन को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं कब से बोल रहा हूं कि शायद सिटी जैसी टीम में तुम्हें एज अ स्ट्राइकर फॉक्स इन द बॉक्स से ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा।
तुम्हें स्मॉल एट्रीब्यूट्स, ये जो लिंक अप करना, ड्रॉप डिप करना, थोड़ा बहुत प्ले को लिंक करना, ये सब टचेस पासिस ये थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। होल्ड अप प्ले, इतना बड़ा सांड हो भाई तुम्हारा होल्ड अप प्ले और बेटर हो सकता है। जनरली मैं ये बोलूंगा सिटी ने गेम डोमिनेट की, सिटी ने पास पे पास बनाए, सीक्वेंस बनाए, बिल्डअप शानदार किया, फाइनल थर्ड में जाते ही सिटी रन आउट ऑफ आइडिया, आर्सेनल ने नैरो डिफेंस किया, अच्छे से बस पार करके लो ब्लॉक बना के डिफेंड किया और आर्सेनल गॉट व्हाट दे वांटेड। एंड फॉर मैन सिटी आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन है एज अ सिटी फैन। एक भी चांस ढंग कर लगा कि यार हमें कर देना चाहिए, हम जीत जाते, एक चांस था। सो आई थिंक ऑल ओवर आई एम डिसअपॉइंटेड एंड आई थिंक बीइंग अ सिटी फैन टाइटल रेस इज एब्सोल्युटली ओवर फॉर अस। ये मैच लिवरपूल का है, ये रेस लिवरपूल की है, ये टाइटल इट्स लिवरपूल टाइटल टू लूज फ्रॉम हियर ऑन। सिटी फेवरेट नहीं है, नॉट एनी मोर।